नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 24 अगस्त है और 23 अगस्त के शाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम में 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पे। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी दिख रही है। चांद से हमारी पृथ्वी ऐसे दिखती है। आप सभी लोगों ने तमाम तस्वीरें देखी होंगी। देखिए, खुशी का क्षण बहुत तमाम लोग सभी लोग खुश थे और खुश हैं भी, चूंकि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन और खुशी बढ़ जाएगी जब परीक्षा में जो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू, इस टॉपिक से जो एमसीक्यू आएंगे उन्हें आप सही सही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू निकल कर आ रहे हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें कवर करेंगे अभी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस केंद्र से की गई थी। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो करी गई थी, ऑप्शन हमारे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग करी गई थी। ठीक है, अगला है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी? 16 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, 27 जुलाई 2023 को या 7 अगस्त 2023 को। तो यह 14 जुलाई 2023 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? जीएसएलवी, एएसएलवी, ठीक है, पीएसएलवी या एसएलवी। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया था, जीएसएलवी का प्रयोग किया गया था चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में। आगे देखते हैं चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर का क्या नाम है। ठीक है, विक्रम, प्रज्ञान, भीम और ध्रुव। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है प्रज्ञान। ऑप्शन बी हमारा सही है। चंद्रयान 3 के मिशन के रोवर का नाम क्या है? यह इसका नाम है प्रज्ञान है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य क्या है? हमारा विकल्प है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बहुत कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत कितनी है? कितना धन खर्च किया गया? 600 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया, जो है 315 करोड़ रुपया, 615 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, पुराना भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसरो का चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? 16 जुलाई 2013 को, 22 अक्टूबर 2008 को, 27 जुलाई 2018 को, 17 अगस्त 2009 को। तो ऑप्शन बी सही है, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 में प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? 2145 किलोग्राम, 2245 किलोग्राम, 2148 किलोग्राम, 2543 किलोग्राम। तो ऑप्शन सी सही है, 2148 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रयान 3 का वजन कितना है? 4200 किलोग्राम, 2500 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम या 4800 किलोग्राम। तो इसका वजन है ऑप्शन सी, 3900 किलोग्राम इसका वजन है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रयान 3 में जो रॉकेट इंजन प्रयोग किया गया है वो कौन सा है? C-25 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-29 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-31 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन या C-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो C-25 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, अगला चलते हैं कि लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितनी है? लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितनी है? कितने दिन उसका जीवन काल रहेगा? पृथ्वी के 12 दिन के बराबर, पृथ्वी के 10 दिन के बराबर, पृथ्वी के 16 दिन के बराबर या पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर इसका जीवन काल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के मिशन का लैंडर का क्या नाम है? विक्रम, भीम, प्रज्ञान, ध्रुव। तो इसका नाम विक्रम है। क्या है? ऑप्शन ए सही है, इसका नाम विक्रम है। ठीक है, भारत के चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक कौन हैं?
ठीक है, कौन है? एस मोहन कुमार जी, एम वनीता जी, रितु करथल जी या के सिवन जी? तो एस मोहन कुमार जी ये चंद्रयान 3 के कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से के पास सॉफ्ट लैंडिंग करी है? उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव या दूर की ओर में? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, दक्षिणी ध्रुव के पास इन्होंने क्या करी है? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सॉफ्ट लैंडिंग करी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर धूल को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। रेजोलिथ, मोनोलिथ, हेमोलिथ, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा की सतह पे जो धूल है उसको कहते हैं ऑप्शन ए रेजोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोलिथ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बहुत साधारण सा प्रश्न है कि भारत से चंद्रमा की दूरी कितनी है? ठीक है, या ये भी कह सकते हैं यहां से कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,40,000 किलोमीटर, 3,12,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर या इनमें से कुछ कोई नहीं। तो 3,84,000 किलोमीटर ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है वह कौन सी चीज है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं? तो अब यहां देखना है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, ठीक है, जिसे एलडीवी कहते हैं, लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री, ठीक है, अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधि, मॉलिक्यूलर ट्रेनिंग वेलोसिमेट्री, ये 4 चीजें हैं। इनमें से कौन सा चंद्रयान 3 में है लेकिन चंद्रयान 2 में नहीं है? तो ऑप्शन ए एलडीवी, ठीक है, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, ये जो है ये चंद्रयान 3 में है लेकिन चंद्रयान 2 में नहीं है। बाकी की दोनों चीजें सभी दोनों में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 कौन से चिन्ह छोड़ेगा चंद्रमा पे? चंद्रमा पे कौन सा चिन्ह छोड़ेगा? राष्ट्रीय फूल और राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो, तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय चिन्ह या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो। आपने वो चित्र देखा होगा जो है कि लैंडर रोवर के टायरों का निशान है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे अशोक चिन्ह बने हुए हैं, इधर इसरो का लोगो लगा हुआ है। ये चित्र आपने देखा होगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष उतारने वाला चौथा देश है? मतलब आगे के 3 देश और उतार चुके हैं। 3 देशों के बारे में भी क्वेश्चन है आगे, इसमें परेशान नहीं होना है। चीन, भारत, रूस, यूएसए। तो भारत है चौथा देश। कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है? भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण, जल विज्ञान उपकरण। क्यों? क्योंकि उसके चंद्रमा पे भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि वहाँ की भूमि कैसी है, क्या है वहाँ पे, वहाँ के वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल में क्या है, वहाँ पे जल की उपस्थिति की संभावना क्या है, ये सब तमाम चीजें जाननी है, इसलिए ये तीनों उपकरण है उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, चंद्रयान 3 की सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? कल ही तो हुई है। मतलब हम लोग 24 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप आगे देख रहे हैं तो उस हिसाब से तिथि परिवर्तन कर लीजिएगा, ठीक है। 29 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 27 अगस्त 2023। हालांकि इसमें थोड़ा डेट पुराना रहना चाहिए था, थोड़ा लोग भावुक हो गए और डेट यही रह गया, ठीक, आगे का हो गया। तो 23 अगस्त 2023। जब आप सितंबर में ये देख रहे होंगे या एग्जाम के समय जब आप ये देख रहे होंगे तो उस समय के लिए सही है। चलिए आगे चलते हैं। 23 अगस्त 2023। लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? वह कौन सा समय है? 6:02 अपराह्न IS इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, IST, 6:04 अपराह्न IST, 6:05 अपराह्न IST और या 6:06 अपराह्न IST। तो 6:04 अपराह्न, ये ठीक है, 6 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह को छुआ था। ठीक, चलिए, चंद्रमा पे तमाम कविताएं लिखी गई है ना, चंद्रमा पे तमाम कविताएं लिखी गई हैं और साइंस ने भी एक बहुत अच्छी कविता लिखी। कल किस तारीख को लैंडर को प्रोपोल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? वह कौन सी तारीख है जबकि लैंडर को प्रोपोल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? तो 20 अगस्त, 19 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, 17 अगस्त। ऑप्शन डी सही है हमारा, 17 अगस्त। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग मैन्यूवर कब किया? ठीक है, तो
20 अगस्त को, 19 अगस्त को, 17 अगस्त को, 16 अगस्त को, 19 अगस्त को। थोड़ी तिथियां हैं, तिथियां को ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ अवस्थित है? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। 25 जुलाई 2023 को किए गए मैनुअर का उद्देश्य क्या था? चंद्र कक्षा सम्मेलन, ठीक है, कक्षा परिसंचारण, ट्रांसलूनर इंजेक्शन या कक्षा उत्थान, ऑर्बिट राइजिंग। तो ऑप्शन डी सही है, कक्षा उत्थान इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले चंद्रमा पर कौन कौन से देश पहुंचे हैं? 3 देश पहुंच चुके हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना। अमेरिका, रूस और जापान, अमेरिका, जापान और चीन, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका, रसिया और चीन पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके पहले भारत चौथा देश बना है विश्व का। चंद्रयान 3 का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसरो ने, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। तो किसने किया था? इसरो ने किया था। ऑप्शन ए हमारा सही है। चंद्रयान को किस नाम से आधिकारिक तौर पे जाना जाता है? ठीक है, भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अभियान, भारतीय चंद्र अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम। चलिए, ये हमारे महत्वपूर्ण लगभग 30 प्रश्न थे जो कि आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें देखिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। निश्चित तौर पे आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी, अगर चंद्रयान 3 से जो भी वनडे परीक्षाएं होंगी, चंद्रयान 3 से, चंद्रयान 3 से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।